एक इंसान जो स्कूल तक में नहीं गया उसके बावजूद कितने प्रतिभाओं में निपुण हो सकता है। 2, 4 या फिर 5, मगर इतिहास में एक ऐसा इंसान भी दुनिया में था जिसकी प्रतिभाओं को गिनाने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। एक ऐसा प्रतिभाशाली इंसान जिसे क्या कहकर संबोधित किया जाए ये समझ नहीं आता। वो इतने बुद्धिमान थे कि वो वैज्ञानिक भी थे, वो पेंटर भी थे, वो राइटर भी थे, वो इंजीनियर भी थे, वो आर्किटेक्ट भी थे, वो मकानिस्ट भी थे और वो हारमोनिस्ट भी थे। और भी कईयों प्रतिभाएं उस अकेले इंसान में ही एक साथ शामिल थी। कौन है ये इंसान? इस महान इंसान की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान इंसान के बारे में जिसे इतिहास के सबसे बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है, जो है लियोनार्डो दा विंची। दुनिया का एक महान प्रतिभाशाली इंसान जिनका जन्म 15 अप्रैल 1452 में इटली में हुआ था, जो मूलतः एक कलाकार और पेंटर थे, जिनकी कला की प्रतिभा को जानकर उनके पिता ने उन्हें बचपन में ही कला का प्रशिक्षण दिलवाया था। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ कला का ही प्रशिक्षण लेने के अलावा जीवन में कभी भी किसी चीज का प्रशिक्षण नहीं लिया और ना ही कभी स्कूल गए। बावजूद इसके उनके पूरे जीवन में एक पेंटिंग की प्रतिभा के अलावा उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं और भी थी। इतनी प्रतिभाएं थी जिसको गिनवाने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। वो एक पेंटर होने के साथ ही साथ वो लेखक, कवि, वैज्ञानिक, इन्वेंटर, गणितज्ञ, एस्ट्रोलॉजर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर, हार्मोनिस्ट, मैकेनिस्ट होने के साथ साथ बॉटनी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी, हिस्ट्री इन विषयों में भी पारंगत थे। लियोनार्डो दा विंची को इतिहास के दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक गिना जाता है। लियोनार्डो की खासियत थी कि वे अपने दोनों हाथों से लिख तो सकते ही थे, साथ ही साथ एक हाथ से लिख और एक हाथ से पेंटिंग भी कर सकते थे। उसी के साथ अक्षरों को उल्टा लिखने का हुनर भी उनमें था, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है, जिसे आईने में देखे जाने पर वो उल्टे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। इस मिरर राइटिंग का इस्तेमाल लियोनार्डो कुछ गुप्त बातों को लिखने के लिए करते थे। लियोनार्डो के ऐसे ही एक मिरर राइटिंग में लिखी गई बुक जिसका नाम कोडेक्स हैमर है, जो कि लियोनार्डो की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। उस बुक को दुनिया की जाने माने बिजनेसमैन बिल गेट्स ने 30 मिलियन यूएस डॉलर देकर 1994 में खरीद लिया था और गेट्स ने इस बुक के कुछ पेजेस को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के तौर पर इस्तेमाल भी किया था। उसके बाद 1997 में बिल गेट्स ने इस बुक का डिजिटल वर्जन बनाकर उसे दुनिया भर में रिलीज भी करवाया था। जानकारों का कहना है कि लियोनार्डो कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोदकर मृत शरीरों को निकाल लेते थे ह्यूमन एनाटॉमी पर अध्ययन करने के लिए। कहा जाता है कि करीब 30 शवों को उन्होंने कब्र खोदकर निकाल लिया था। लियोनार्डो द्वारा बनाए गए एनाटॉमी के ये चित्र है। लियोनार्डो कभी स्कूल नहीं गए, इसके बावजूद उनमें इतनी सारी प्रतिभाएं थी जो उन्होंने खुद से ही सीखी थी। इसके अलावा उनकी बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी कीमत आज करीबन 5,700 करोड़ रुपए आकी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई आविष्कार भी किए हैं, जिनमें से हेलीकॉप्टर, पैराशूट और टैंक शामिल है, जिसका डिज़ाइन उन्होंने 16वीं सदी में ही तैयार कर लिया था।
लियोनार्डो शुद्ध शाकाहारी थे और वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। ये जानवरों के लिए उनका प्यार ही था कि वो पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीद लेते थे और फिर उन्हें आज़ाद कर देते थे। लियोनार्डो ने ही कॉन्टैक्ट लेंस का खाका तैयार किया था। वही पहले इंसान थे जिसने आसमान नीला क्यों होता है उसे एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये बताया था कि सूरज की रोशनी में नीला रंग सबसे अधिक होता है। नीले रंग के कण ज़्यादा बिखरते हैं, इस वजह से हवा सूरज की रोशनी को बिखेरती है, उसमें के नीले रंगों के कण बिखर कर आसमान हमें नीला दिखाई देता है। लोगों का कहना यह है कि दरअसल लियोनार्डो अपने काम में टाल मटोल किया करते थे, जिस वजह से उनकी मशहूर पेंटिंग को बनाने में उन्हें करीब 14 साल लग गए थे। तो यही वजह है कि लियोनार्डो के काफ़ी आविष्कारों का डिज़ाइन अधूरा ही रह गया। उस डिज़ाइन को आधार बनाकर बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार भी बनाए। अपने जीवन में लियोनार्डो ने इंसानियत को कई सौगातें दी, जिनमें से खूबसूरत कलाकृतियाँ और कई आविष्कार शामिल है। पूरा जीवन ऐसे ही प्रतिभाशाली और असाधारण कामों को अंजाम देने के बाद 67 साल की उम्र में फ्रांस में 2 मई 1519 को उनका देहांत हो गया। तब उनके अंतिम शब्द थे कि मैंने ईश्वर और इंसानियत को नाराज़ किया है। मैं अपने जीवन का जितना सदुपयोग कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया। एक महान प्रतिभाशाली और बुद्धिमान इंसान की ये थी पूरी जीवनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।